बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज यौम तकरीब पाकिस्तान आर्मी के लिए और उन शोहदा की याद में जिन शोहदा ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम अपने अजीम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी की तरफ से यौम तकरीब मनाने के लिए उन शोहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए हाज़िर हुए हैं कि हमारा पैगाम पाकिस्तान के आवाम की तरफ से, पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी की तरफ से हमारे दुश्मनों को चला जाए कि पाकिस्तान एक मुद्हिद कौम है। पाकिस्तान अपने शोहदा के लिए मोहब्बत और प्यार का जज्बा रखती है और बल्कि उनकी उन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। और पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी आज के मौजूदा हालात में इस तर्ज़ सियासत को भी कंडेम करती है कि पाकिस्तान में इससे पहले न कभी ऐसा वक्त आया था कि जब भी हुक्मरान चेंज हुए तो एक सिस्टम के तहत उन्होंने सब ने अपना आईनी किरदार अदा किया। लेकिन पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसी सूरत हाल है कि एक आईनी और जमहूरी मुल्क जो इस एक अच्छा इस्लामी तशख़्ख़ुस लेके मार्ज़ वजूद में आया था, आज उसकी बुनियादों को हिला दिया गया था। कायद-ए-आज़म को घर को जलाना इस बात की शिद्दत से ये तकाज़ा करता है कि हम उन मज़ाहमती लोगों को, उस टोले को जो तख़रीबकारी के लिए एक सियासी जमात में पनाह लेके इस मुल्क पे और कायद-ए-आज़म के घर पर हमला आवर हुए, जिसकी मिसालें इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं मिली। आपने देखा कि रेडियो पाकिस्तान, GHQ, हमारे बसें जो कराची में गवर्नमेंट ने नई बसें दी थी उनको भी नज़र आतिश किया गया और कोर कमांडर के घर को नज़र आतिश किया। और आपने देखा, आप तो बेहतर देखते हैं, आपकी कैमरे की आंखें उसको महफूज किए हुए हैं कि GHQ जिसके तक़द्दुस के लिए पूरी कौम हमेशा उनकी आबरू का ख्याल रखती थी, उस घर को भी इस तरह हिलाया गया कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप लोगों के तावन से पूरी कौम को इस बात का ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर ये अज़म करती है, ये इरादा करती है, ये इजहार करती है कि हम आइंदा ऐसे वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत नहीं करेंगे बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान के आने से पहले हम मुजाहिद का किरदार अदा करेंगे। हम उन मुजाहिदी क़ुव्वतों को एक साइड पे करेंगे और पाकिस्तान में आइन और कानून का बोलबाला करने के लिए हम मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े होंगे। अब मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान दुनिया में इस्लाम का क़ला है। पाकिस्तान बनाने वालों ने एक ही अज़्म रखा था, एक ही तसव्वुर था और पूरी कौम का और कायदीन का एक ही नारा था, और वो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा पाकिस्तान की ये सरज़मीन, ये पाक धरती, ये कलमे की सरज़मीन है। इससे बेवफ़ाई कलमे से बेवफ़ाई है, इसकी वफ़ा कलमे की वफ़ा है। इसकी खातिर जीना कलमे के लिए जीना है, इसकी खातिर मरना कलमे के लिए मरना है। और हम इंशाअल्लाह बहसियत मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान, हमें तो अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है, हमारी ज़िंदगियां भी कलमे के लिए हों और हमारी मौत भी आए तो कलमे के लिए आए। तो पाकिस्तान का दिफा कलमे का दिफा है, हमारे दीन का दिफा है, हमारे ईमान का दिफा है। हमें हर हाल में पाकिस्तान का दिफा करना है और दिफा करने वालों का साथ देना है, हर हाल में देना है। जहाँ तक मुल्क में तख़रीबकारी, खाना जंगी की सूरत हाल बाज़ौक़ात हो जाती है तो हम किसी सूरत भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुल्क में खाना जंगी हो जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं पूरी दुनिया इस्लाम उजड़ गई खाना जंगियों की नज़र होके।
हमें हर हाल में इस मुल्क में अमन कायम रखना है। जो जमातें अपोजिशन में हों उनको भी मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं करनी, कानून और आइन के दायरे में रहना है, और जो इक़्तिदार में हों उन्हें भी कानून और आइन के दायरे में रहना है। हर फर्द, हर इदारा, अवाम, हुक्मरान सब कानून की पासदारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क अदल का गहवारा होगा, अमन का गहवारा होगा, तरक्की करेगा, और ये हमारी जितनी भी महरूमियाँ हैं ये सब दूर हो जाएंगी। तो आज इस यौम तकरीम शुहदा के मौके पे मैं पाकिस्तान के शुहदा, पाक फ़ौज के शुहदा के एक एक कतरे को, खून के कतरे को पूरी कौम की तरफ से, अपनी पार्टी पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अपनी कौम के गाज़ियों को, उनकी अज़मत को, उनके हौसलों को, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। और ये अज़्म करते हैं, हम सब अज़्म करते हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए, सरहदी दिफा हो या अंदरूनी दिफा, हम पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी की सूरत में भी और बहसियत अफराद, अवाम, हम हर हाल में दिफा करने वालों के साथ होंगे। पाकिस्तान का दिफा हमारी जानों का दिफा है, हमारी नस्लों का दिफा है, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की आबरू का दिफा है। अगर दिफा ना हो इस दौर में तो कोई कौम ज़िंदा नहीं रह सकती। हमें अपनी दिफाई क़ुव्वत को न सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि इसको पूरी दुनिया में एक मिसाल बनाना है। तो हम सब मिल के अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बका के लिए, कलमे की ज़मीन पे कलमे के निज़ाम के लिए, कलमे के निज़ाम की बका के लिए अपनी रात दिन अंत तक मेहनत करेंगे, खून पसीना एक करेंगे। और आखिर में फिर मैं अपने शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और तमाम शुहदा, गाज़ी और पाक अफ़वाज को सलाम पेश करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी अभी हमारी पार्टी एक नई पार्टी है, तो इसमें ये नेशनल लेवल पे है। हमें हर जगह पे कैंडिडेट खड़े करने हैं। अब ये डिपेंड करेगा हालात पे कि हम कितनी मेहनत करके और किस मकाम तक पहुंच पाएंगे, कि 100% सीटों पे खड़े करेंगे या कम पे करेंगे। ये हालात पे भी डिपेंड करेगा, हमारी मेहनत पे डिपेंड करेगा। और हमारा अज़्म है कि इंशाअल्लाह हम इतनी मेहनत करेंगे कि हर सीट पे हम खड़ा करेंगे। पाकिस्तान के आइन में, सन 73 के आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना, हमला करना तो दूर की बात है, बात करना संगीन गद्दारी है। तो हमें अपने दिफा करने वालों को कभी भी ऐसी बात या ऐसा कदम नहीं उठाना उनके लिए कि उनकी हौसला शिकनी हो जाए। तो जिसने भी जो कुछ किया, तोड़ फोड़ की या हमलावर हुए या जो भी बदज़बानी भी की है, इस मुल्क में बहुत से लोगों ने बदकलामी की है, तो आइन से मावरा कोई भी कदम होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। खा कोई भी हो, कोई जमात हो, कोई फ़र्द हो, जो भी आइन से हटके कोई भी काम करेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। देखिए, हम आइन और क़ानून के साथ हैं। हमें आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम करना है। हमें आइन और क़ानून से हट के कदम भी नहीं रखना। और जो हमारा पार्टी का मंशूर है, हमने उस मंशूर से भी हट के कोई काम नहीं करना। तो अब ये आइन और क़ानून के तकाज़े पूरे होने चाहिए। डिपेंड करता है इदारों पे कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो किस कंडीशन में है, उसके पास फंड्स हैं कि नहीं, हुकूमत किस कंडीशन में है, उसके हालात क्या हैं, और आपकी आवाम के हालात क्या हैं, ये महंगाई के हालात, और सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ जो कर रहे हैं वो तो उनका मामला है। लेकिन हम यही कहेंगे कानून और आइन की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। लोगों के पास जो ऑप्शंस मौजूद होती हैं उन्होंने उसी तरफ जाना होता है। तो जो लोग इधर उधर जा रहे हैं इस वक्त उनके पास ऑप्शंस वही हैं। हमें मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पार्टी के तारुफ़ के लिए कि लोग जाने पहचाने, हम लोगों को पहचाने और हमारे मिशन को पहचाने, हमारे मंशूर को पहचाने। हमारा मंशूर है कलमे की ज़मीन, कलमे का निज़ाम। और कलमे का निज़ाम से मुराद ये है
कि तालीम 100% मस्जिद स्कूल सिस्टम, तालीम 100% ऐसे जैसे चाइना ने की, कोरिया ने की, मलेशिया ने की, तरक्की याफ्ता ममालिक ने की। हुनर सब के लिए, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी घर घर, खुशहाली, मुलाजमत हर एक को मिले, रोज़गार हर एक को मिले, तालीम का निज़ाम, सेहत का निज़ाम ऐसे हो कि जो अस्पताल 6 घंटे खुलते हैं और 18 घंटे बंद हैं, वो 18 घंटे खुलें और 6 घंटे बंद हों, ताकि सबको सहूलत मिले मुफ्त इलाज के अस्पतालों में। इसी तरह से आपकी मईशत का निज़ाम बहुत अहम है। ज़कात और उशर का निज़ाम हम उस तरह कायम करेंगे इंशाअल्लाह जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर में था, और उससे मईशत का निज़ाम इतना मजबूत हुआ था कि ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। मईशत का निज़ाम सबसे ज़्यादा अहम है। उसके लिए हमारा पूरा प्लान है, पूरी एक छोटी किताब है हमारी लिखी हुई, वो पूरा मंशूर, वो हमारा प्लान इंशाअल्लाह पूरा होगा तो ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होगा। हमें कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो कर्ज़े देंगे लोगों को। तो इसी तरह से जो हमारे मंशूर के हिस्से हैं हमें वो लोगों तक पहुँचाने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, हमें अपना पैगाम लोगों तक हर तरीका, जो भी तरीके हैं पहुँचाने के, तो लोग हमारे साथ भी आएंगे इंशाअल्लाह। ये अभी लोगों तक ख़बर पहुँची नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान सब लोग चाहते हैं वो निज़ाम आए कि हमारी दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे, अदल होगा, अमन होगा, दिनों में फ़ैसले होंगे, इंशाअल्लाह वो निज़ाम लाएंगे। और आप मीडिया वालों के तवस्सुत से, मीडिया वाले सुन लें ये बात, मीडिया बहुत ही ताकतवर मीडिया है और इसके ज़रिए से कोई भी बड़ा इनकलाब आ सकता है। अब वो इनकलाब आए कि कौम को आप अवेयरनेस दें कि ये कलमे की सरज़मीन है, कलमे का निज़ाम हमारे मसाइल का हल है। कलमे का निज़ाम आएगा, अदल भी मिलेगा, अमन भी मिलेगा, खुशहाली भी मिलेगी, तालीम भी मिलेगी, हुनर भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा, हर चीज़ जो हमारे अच्छे माशरे के लिए होती है वो होगी। आप लोग हमारा साथ दें, मीडिया वाले हमारा मैसेज पूरी कौम तक पहुँचाएँ और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर है कि जो लोग इधर उधर जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह हमारे तरफ आएंगे। नई बिजली कहाँ इन बादलों के जेबो दामन में, पुरानी बिजलियों से भी है जिनकी आस्तीं खाली। पुरानी पार्टियां जितनी भी हैं, जितने भी सियासतदान हैं, मैं 100% यकीन से आपको कह रहा हूँ, कोई आके यहाँ स्टेज पे कह दे उसके दौरे हुकूमत में मुल्क ने तरक्की की है, हमारे रुपए की वैल्यू कम से कम स्टेबल हुई है, बढ़ना तो दूर। ये सारे के सारे जो पुराने आजमाए हुए चेहरे हैं, पुरानी सियासत गरी खार है, ज़मीं मीर और सुल्तान से बेजार है। अब तो पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी का दौर आएगा इंशाअल्लाह, और वो दौर आएगा कि आपके ख्वाबों की ताबीर होगी। देखिए, जब तक इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है तो वो सिर्फ तबसरा कर सकता है, बात कर सकता है, राय दे सकता है। तो हमारी राय तो ये है कि जो आपका आइन, मुल्क का आइन, कौम का आइन कहता है, बस वही होना चाहिए। ये महंगाई बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है। मईशत ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला होता है कौमों का। मईशत के लिए पूरा प्लान चाहिए, एक दिन में ऐसे नहीं ख़त्म होती। देखिए, हमारा प्लान है, आते ही हमने हर फर्द, हर बच्चा बच्ची का एसेट डिक्लेरेशन ले लेनी है। जो ज़ाहिर नहीं करेगा वो असासे हुकूमत के हो जाएंगे। उसके बाद ज़कात का निज़ाम पहले दिन शुरू हो जाना है। हर शख्स अपनी डेट ऑफ बर्थ के 1 महीने के अंदर अपनी साहिब निसाब लोग ज़कात जमा करवाएंगे। जो नहीं करवाएंगे, एक रस्सी भी नहीं करवाएगा तो उसके ख़िलाफ़ जंग होगी। इसी तरह से उशर का निज़ाम, ये ज़री मुल्क है, इसमें तो उशर की रकम आपकी इतनी बनेगी, ख़जाना कभी खाली हो सकता नहीं, मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकते। इसके बाद अवाम की दौलत जो किसी मसरफ़ में नहीं आ सकती, ना वो कुछ ख़रीद सकते हैं, ना बिज़नेस कर सकते हैं मिडिल क्लास लोग, उनके लिए शेयर बेसिस पे हुकूमत सारा पैसा शेयर बेसिस पे लेके इंडस्ट्री वालों को बग़ैर सूद के कर्ज़ा दे देगी, शेयर बेसिस पे देगी। इससे आपका पैसा सारा सर्कुलेशन में आएगा, इंडस्ट्री लगेगी। जितना पैसा लूट के ले गए लोग, सारे पे आम माफ़ी का ऐलान होगा फतह मक्का की तरह। वो पैसा वापस आएगा और इंडस्ट्री में लगेगा। इंडस्ट्री के अलावा कुछ सूरत नहीं होगी। जो पैसा इंडस्ट्री में लगेगा उस पर कोई वाइट मनी का एहतसाब नहीं होगा, वो सब वाइट मनी इंडस्ट्री में लगा दो। अगर किसी की बेहिसाब दौलत है और इंडस्ट्री में लग गई तो वो सारी कौम के काम आनी है। हम इस तरह से प्लान बनाएंगे कि पैसा सर्कुलेशन में आए, इंडस्ट्री में लगे। ये जो बाकी ज़मीन में दफन होता है पैसा, ये इंशाल्लाह नहीं होगा। जब आपके तामीरी मंसूबे होंगे तो रोज़गार के ज़राए बनेंगे।
जब रोज़गार मिलेगा तो खुशहाली आएगी, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। महंगाई क्यों है? इसलिए कि हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं है मुआशी। जी, थैंक यू वेरी मच।